बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीर हुसैन गाजी, अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। डियर स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी जो है वो आपको डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट यानी चोरी किसे कहते हैं सेक्शन 378, 379 और 380 की जो है वो बातें आपको बता चुके हैं। ये लेक्चर हमारे यूट्यूब पे अपलोड है। आज जो हमने डिस्कस करना है डियर स्टूडेंट्स वो सेक्शन 381 है, यानी थेफ्ट बाय क्लर्क एंड और थेफ्ट बाय द सर्वेंट। अगर क्लर्क और सर्वेंट जो है वो थेफ्ट करते हैं, चोरी करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो फिर इसकी सजा क्या है। अंडरस्टैंड जी। सो वन बाय वन डियर स्टूडेंट्स इन चीजों को डील करते हैं, देखते हैं। हर सेक्शन को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स जो है आपने उस सेक्शन के जो इंपॉर्टेंट आइडियाज होते हैं, असेंशियल्स होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो देखने होते हैं। यानी ये सेक्शन किन हालात में जो है वो एप्लीकेबल होता है। अंडरस्टैंड जी। किन चीजों के ऊपर जो है इसकी एप्लीकेशन होती है। अंडरस्टैंड जी। सो हमने इस सेक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होंगे, इस सेक्शन के अंदर जो उसकी एप्लीकेशन होगी सबसे पहले वो देखनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, जनरली जो है अगर थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट है तो सेक्शन 381 कहता है कि इसकी सजा 7 साल है एंड द अक्यूज्ड शैल बी लायबल टू फाइन। शैल बी लायबल टू फाइन यानी 7 साल सजा तक उसको दी जा सकती है और इसके साथ जो है वो उसको जुर्माना भी किया जा सकता है। अंडरस्टैंड जी। शैल बी लायबल टू फाइन है यानी सजा और फाइन जो है वो दोनों होंगी। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसकी एप्लीकेशन कहां पे है, कहां कहां पे अप्लाई होगा। सो दो कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं। एक है जी बीइंग अ क्लर्क और सर्वेंट। ठीक है जी, बीइंग अ क्लर्क और सर्वेंट, वो क्लर्क है या वो सर्वेंट है। अंडरस्टैंड जी। अगर डियर स्टूडेंट जो है वो सर्वेंट की बात होगी तो वो द प्रॉपर्टी मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द मास्टर। द प्रॉपर्टी मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द मास्टर की बात होगी। और अगर डियर स्टूडेंट्स जो है वो क्लर्क की बात होती है तो यहां पर लफ्ज आएगा जी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट यानी क्लर्क किसी की एम्प्लॉयमेंट में है। ठीक है जी, उसको एम्प्लॉय किया गया है बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है जी। और सर्वेंट जो है वो डियर स्टूडेंट्स मास्टर से रिलेटेड है। सो द प्रॉपर्टी मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द मास्टर और द प्रॉपर्टी मस्ट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर। अंडरस्टैंड जी। सो क्लर्क और सर्वेंट में फर्क होता है डियर स्टूडेंट्स। क्लर्क which performs some specified duties, ठीक है जी, which is engaged in clerical works like bookkeeping, ठीक, किताबें जो है वो रखनी है, कॉपिंग, कोई कॉपी कर रहा है। अंडरस्टैंड जी। और इसके अलावा लेटर राइटिंग और इसके अलावा कीपिंग द रिकॉर्ड्स और रिकॉर्ड कीपर है और कीपिंग द अकाउंट्स या वो अकाउंट्स के मामला देख रहा है। सो इस तरह की, या वो स्टेनोग्राफर है। ठीक है जी। इस तरह के वो मामलात को अगर अपने एम्प्लॉयर के मामलात को इस तरह वो देख रहा है, उसकी जॉब नेचर ऐसी है तो वो क्लर्क की डेफिनेशन में फॉल करता है। अंडरस्टैंड जी। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स कि मास्टर जो सर्वेंट है वो क्या है। सर्वेंट बेसिकली रिलेटिंग टू द रेजिडेंशियल पर्पसेस। ठीक है जी। रेजिडेंस के मामलात में जो है वो एंगेज होता है, विच इज एंगेज इन डोमेस्टिक कह लें कि ड्यूटीज और विच इज एंगेज इन पर्सनल अटेंडेंस। किसी की पर्सनल अटेंडिंग कर रहा है या वो डोमेस्टिक की जो ड्यूटीज है वो परफॉर्म कर रहा है, किसी घर होम की ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है जिसमें सफाई सुथराई है, जिसके अंदर जो है वो कह लें कि कोई गार्डनर बना हुआ है। अंडरस्टैंड जी। तो ये सारे मामला जो है वो एक बतौर सर्वेंट देख रहा है। ओके जी। सो सर्वेंट इन रिलेशन टू मास्टर ही होता है। अगर वहां पर उस घर के अंदर वो सफाई करते हुए या उस घर के अंदर वो कोई अदर देन कोई काम कर रहा है, वहां पे उस घर के अंदर वो चोरी कर लेता है तो फिर ऐसा बंदा जो है उसके ऊपर 381 की FIR होगी। और अगर कोई क्लर्क अपनी किसी फैक्ट्री के अंदर है, अपने किसी कारखाने के अंदर है,
अपने किसी ऑफिस के अंदर है, वहां पे वो कोई चीजों को उठा लेता है, चोरी कर लेता है, तो उसके ऊपर भी जो है वो 381 की कार्रवाई होगी, उस पर भी 381 की FIR होगी। आगे चलते हैं। बीइंग एम्प्लॉयड इन कैपेसिटी ऑफ क्लर्क और सर्वेंट, ये कुछ और माने देता है। बीइंग एम्प्लॉयड इन कैपेसिटी ऑफ क्लर्क और सर्वेंट, कि वो पहले तो हमने कहा था बीइंग क्लर्क और बीइंग सर्वेंट, अब इन कैपेसिटी ऑफ क्लर्क और इन कैपेसिटी ऑफ सर्वेंट, इस कॉन्सेप्ट को डियर स्टूडेंट जो है वो समझना है। यहां पे मैंने केस लॉ आपके लिए दिया है, वो है 2015 PCRLJ N नोट, जो पेज नंबर है 95 है, कराची है, सिंध हाई कोर्ट का ये फैसला है डियर स्टूडेंट्स। ये जो है जी आलू वर्सेस स्टेट, ठीक है जी। इसके अंदर जो है एक कॉन्सेप्ट दिया है जहां से हम कैपेसिटी, एम्प्लॉयड इन कैपेसिटी ऑफ क्लर्क और सर्वेंट को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, इस केस लॉ के अंदर जो है एक एम्प्लॉयर है, उसने दो लोगों को जो है वो कुछ ड्यूटीज जो है वो तफवीज की। उन्होंने कहा जी कि आप जो है वो मेरा एक फिश पॉन्ड है, ठीक है जी, उसके अंदर आपने फिश जो है वो पकड़नी है, उनको बाहर निकालना है। इसके इवज जो है वो मैं हर 500 रुपया दूंगा, यानी अगर आप 1 मन फिश जो है वो मेरे फार्म से पकड़ के निकालते हैं तो मैं आपको 500 रुपया जो है वो उसके इवज दूंगा, ठीक है जी। तो ये एक फॉर द स्पेसिफाइड टाइम के लिए उसको ये काम सौंपा गया है, एक स्पेसिफाइड टारगेट दिया गया है उसको। तो इस सूरत हाल में अगर वो फर्ज करें कि वो फिश निकाल रहा था, उसने बहुत सारी फिश निकाल ली, कुछ जो चोरी करके ले गया, कुछ वहां पे छोड़ गया, तो उसके ऊपर भी जो है वो 381 की FIR हुई, क्योंकि वो बीइंग एम्प्लॉयड इन द कैपेसिटी ऑफ द सर्वेंट था, ठीक है जी। उसकी नौकर ड्यूटी थी फॉर स्पेसिफाइड टाइम एंड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। तो इस सूरत हाल में डियर स्टूडेंट जो है उसके ऊपर जो है वो 381 की जो है वो FIR होती है। इसको पढ़ लीजिएगा मजीद डिटेल। आगे चलते हैं जी। बीइंग एम्प्लॉयड इन द कैपेसिटी ऑफ क्लर्क, कि आप जो है वो किसी को बतौर लॉयर्स हैं, किसी बंदे को जो है वो स्टेनोग्राफर को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उससे कोई रिट्स लगवाते हैं, उससे कोई अपने सिविल केसेस लिखवा रहे हैं, ठीक है जी। तो वो 2-4 घंटे वहां पे आपके लिए रहता है और आपने उसको जो है वो 5000 रुपया देना है। ओके जी, उसके साथ तय हो जाता है फॉर स्पेसिफाइड टाइम एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए वो आया। जाते हुए जो है वो वहां से वो कोई चीज उठा लेता है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर जो है वो 381 की FIR होगी। इसको कहते हैं बीइंग एम्प्लॉयड इन कैपेसिटी ऑफ क्लर्क और द सर्वेंट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहां पर भी देखेंगे कि यहां पर सजा है जी 7 years एंड शेल बी लायबल टू फाइन। ये सजा जो है वो 10 साल भी हो सकती है, ये सजा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है। सो किन हालात में हो सकती है, सेक्शन 75 PPC, इसको बड़े अच्छी तरह हम इलेबोरेट करेंगे। सो हमारा अगला जो लेक्चर अपलोड होगा जिसमें हम बताएंगे कि चोरी की सजा जो है वो 10 साल भी हो सकती है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है, उसको जरूर देखना है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।